मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, भाभी की हंसी पे मुझे हंसी आ रही है। एक बात मैंने बहुत ही अहम आप सबसे करनी है, वो बात ये है कि अक्सर बहन भाई पूछ रहे हैं कि भाभी जो है उनका हस्बैंड जो है उनकी उसकी डेथ हुई है, तो ये जो है ना खुश हो रही है, गा रही है, इसको कोई दुख नहीं है। तो शायद मैंने पहले आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कमेंट्स में अक्सर लोगों को ज़रूर जवाब दिया बहन भाइयों को कि इनके जो हस्बैंड थे ना उनको तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से, लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हमारे देखने में जहाँ भी रहे खुश रहें, बाद में हंसने मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी अहमद गए हैं बाहर दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि आपने व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देना है, शाम तक आपने छोटे छोटे क्लिप बनाने हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई, थकावट की वजह से सर में दर्द है। शाम मैं कहती हूँ जल्दी हो, दूध ले आए अहमद और फिर चाय बनाए थोड़ी सी पिएँ ताकि दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि बाहर शोर होता है इतना ज़्यादा और एक एक दुकान पे जाना और चीज़ लेना ना, फिर इस वजह से थोड़ा सा मेरी पहले भी तबीयत ख़राब थी, तो मैं कहती हूँ जल्दी से चाय पी लूँ और थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिल जाए। तो अभी बच्चों ने यहाँ पे खाए हैं फ्रूटर और काफ़ी गंद किया था, तो अभी सफाई की है भाभी ने। तो अभी मैं देखती हूँ कोई और काम। सुबह की लाइट भी नहीं थी, अभी लाइट आई है। फिर टैंकी भी खाली थी, वो भी भरी, मैंने मोटर जल्दी से चला दी। मैंने कहा वो ना कोई फिर चली जाए लाइट और टैंकी जो है वो खाली की खाली रह जाए। सुबह की लाइट गई है और अभी आई है, तो अभी देखते हैं कोई काम है तो वो कर लेते हैं। सालन जो है वो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, इन्होंने पता नहीं खाया ही नहीं है शायद, तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शाम का जो है वो हो जाएगा, फिर देखते हैं अभी पकाते हैं या क्या करना है। ये ट्राउज़र मैंने ले तो लिए हैं, ये तो मुझे बहुत ही ना अच्छा लगा है, ये बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है जैसे लेडीज़ मैंने ले लिया बच्ची वाला। तो कोई बात नहीं, और हमको पहना देंगे शलवार के नीचे ना। तो ये अब मैं नोटिस कर रही हूँ, मैंने कहा ये जो है ना ये बच्चियों के होते हैं, तो ये मैंने बच्चियों वाला ले लिया है। तो ये ख़ास तौर पे मैंने लिया जब हम स्कूल जाते हैं ना, उसके नीचे कोई चीज़ नहीं होती गरम पहनाने के लिए, तो ये जो है मैं ख़ास तौर पे मैंने कहा चलो नीचे इसको ना पहना देंगे। ये बहुत ही देखे ना डबल कपड़ा है, ये नीचे से ये गरम है और ये ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी हुई है ट्राउज़र ना, मुझे बहुत ही पसंद है। चमक है इस कपड़े में ना, अंदर देखें बहुत ही ना ये चमक है, पता नहीं किस चीज़ कौन सा कपड़े कैसे बना है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, चमक इसमें बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं ये भी लेडीज़ ना हो, मैंने ले तो लिया है पता नहीं चमक तो है पता नहीं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से असर की नमाज़ जो है वो मैंने अदा कर ली है और अभी हो चुकी है शाम। और अभी देखते हैं अरहम और अनाया जो है वो बाहर ने इनको बुला लेते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। ये जो है बाहर हरकतें करें। ये अहमद ने इतना सारा जो है वो बजरी लेके रख दी थी, अब देखें कितनी ही हमारा रास्ता गंदा लग रहा है। मैंने इसे कहा था आप ये अभी ना लो, लेकिन इसको ना जल्दी होती है हर चीज़ में ना, तो अब रास्ता जो है वो हमारा बिल्कुल ही बंद है यहाँ पे ना। अगर ये ना होते ना फिर बिल्कुल रास्ता साफ़ होता है। तो अभी घास जैसे ही बड़ा होगा वो यहाँ से आए गुजरेंगे, क्योंकि घास वगैरह काटेंगे। अभी घास छोटा सा है, छोटा है, अभी उन्होंने उगाया है तो अभी छोटा है, तो अभी यहाँ से नहीं गुजरते। तो जब उन्होंने गुजरना तो वो हमें कहेंगे ही यहाँ से उठाओ। ये देखिए ये भी साथ जो है हमारा मकान बन रहा है, और यहाँ पे उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह से ना गो बनाई हुई है ताकि यहाँ पे भाई जो हैं वो खड़े होके ना दीवार जो है वो। लहसुन को मैंने कल दिया था पानी, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता से ना बड़े हो रहे थे, तो मुझे पता लग गया। मैंने कहा क्योंकि ये खुश्क होते हैं और इस वजह से ना ये बड़े नहीं हो रहे, तो मैंने जैसे ही पानी दिया माशाल्लाह ये देखिए अब कितना ही बड़ा हो चुका है। ये एक रात में ऐसे बड़े हो गए हैं, तो ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं सर्दियों में। ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो जो दूसरी जगह पे मैंने लगाए थे वो अभी बिल्कुल छोटे हैं वो, क्योंकि मैंने डब्बे में लगा दिए थे। जैसे जैसे मुझे जगह मिलती रही वही मैं लगाती रही तो इसमें धनिया भी उग गया है और ये लहसुन भी उग गया है और इसमें जो है बीज गिरता रहता है और नीचे छोटे छोटे जो है वो पौधे हो गए हैं।
और इसमें भी धनिया, ये धनिया और है, और इसमें भी माशाल्लाह से हो गया है धनिया ना। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही मतलब इसकी खुशबू होती है, और ख़ास तौर पर जब चटनी बनाते हैं ना सर्दियों में, तो बहुत ही खुशबू वाली चटनी होती है, ख़ास तौर पे लहसुन और ये धनिया की। धनिया जो मैंने उगाया हुआ ये ताज़ा मैं निकाल के ना तोड़ के, तो इसको कूट के इसमें थोड़ी सी लस्सी जो है वो मिला देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो बहुत मज़े की चटनी बन जाती है। तो बहुत मज़ा आता है खाने में। अभी हम गूंद लेते हैं आटा और बना लेते हैं रोटी। तो सालन जैसा कि मैंने आपको बताया पड़ा हुआ काफ़ी। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, सालन जितना भी बनाए खाया नहीं जाता। जैसे ही सुबह होते वैसे शाम हो जाती है, तो भूख ही नहीं लगती। फिर सालन वैसे गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, सालन जो है वो बिल्कुल शाम को बचता नहीं और शाम को नया बनाना पड़ता है। तो सर्दियों में सालन जो है वो काफ़ी बच जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें कल जो है वो इंशाल्लाह हम बना लेंगे। तो अभी जो है हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। भाभी ने यहाँ पे बर्तन धो के यहाँ पे सारे इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा आ रहा था, यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो के इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये हम सुबह खिड़की बंद कर देते हैं, यहाँ से काफ़ी ठंडी हवा आती है। यहाँ पे हमारे चूल्हे का सिस्टम है, तो इस वजह से सुबह जो है ख़ास तौर पे इसको बंद रखते हैं, और बाकी दिन जो है ये खुली रहती है। और यहाँ पे हमारी गोभी भी काफ़ी 2-3 दिन हो गई है, क्योंकि बहुत कम थी, हमने बनाई नहीं। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी और ले लेंगे, सुबह ये बना लेंगे। और सामान वगैरह भी काफ़ी ना मतलब ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, आलू वगैरह भी हैं। तो इंशाल्लाह कल हम गोभी बनाएंगे। तो अभी आटा गूंद लेते हैं, बनाते हैं रोटी। शाम हो चुकी है। तो अहमद जो है उन्होंने भी नहीं खाया था। जैसे हम बाज़ार से आए तो वो खाना उसने खाया नहीं है। वो कह रहा था मुझे भूख नहीं है, उसने माल्टे जो है वो खा लिए, उसकी भूख उतर गई। तो अभी जैसे ही वो आएगा उसको भूख लगी होगी, तो अभी इसके लिए खाना बनाते हैं और फिर जो है आपसे मिलते हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है। भाई अनाया और अरहम ने दोनों ने टोपियाँ पहन ली हैं। नहीं करो अरहम, बुरी बात, ऐसे नहीं करते, फिर थप्पड़ आएगा। अनाया इधर आओ। वाह भाई अनाया, टोपी पहना करो ठीक है। फिर जब बुखार आता है फिर टीका लगता है ना। ये ना ज़िद करती है कि मुझे ये जर्सी पहना दो, मैंने टोपी नहीं पहननी। तो क्योंकि ठंड है मैंने इसे कहा है कि टोपी पहना। ये ज़िद करते हैं कि मुझे टोपी ना पहनाओ, बस जर्सी पहना दो। ये भी ज़िद करता है कि मैंने टोपी नहीं पहननी। तो क्योंकि इतनी ठंड होती है, पहले भी इसको बुखार आ गया था, बड़ी मुश्किल से इसकी तबीयत सेट की है। इधर आओ, अंदर खेलो, इधर आ जाओ दोनों। हाँ इधर आओ। तो इधर बना रहे हैं रोटी। मैं आपको दिखाती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया था, अभी टाइम आ गया है रोटी का। तो मैं देखती हूँ। हाँ आटा यह अक्सर कहते हैं कि मैं अपने हाथ का ना मुझसे सही रोटी बनती है। तो अभी मैंने गूंदा है और बहुत पतला कर देती हैं आप। हाँ ये ना, हालांकि मैं कहती हूँ ये पतला कर देती है, ये कहती है ये पतला कर देती है। पता नहीं, मुझे अपने हाथ का वो ना ज़्यादा मतलब ऐसे मैं सही बना लेती हूँ। तो अभी बना रहे हैं रोटी, और अहमद अभी तक नहीं आया, काफ़ी लेट हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खाना भी दोपहर का उसने नहीं खाया। तो अभी ये मैंने कुछ खाया था सालन, और कुछ मैंने रोटी खाई थी। मैंने कहा ये मेरी पड़ी रहने तो ये मैं खा लूँगी। तो आप अपने लिए जो है वो ताज़ा बना लें। ये अरहम की हमने ली है जैकेट, बाज़ार की है। ये देखें, इसने अभी से इसका हशर जो है वो ख़राब कर दिया है, इसलिए मैं इसको ना ऐसी चीज़ें नहीं लेके देती है। मैं जो कह रहे थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, ले देते हैं। तो इससे तो अच्छा लंडे की होती है, मज़बूत होती है। ये देखें बाज़ार की है और बिल्कुल ही बारीक कपड़ा है, इसमें ठंड भी लगती है। जो हमने लंडे की 2 शलवारें ली है वो बहुत ज़बरदस्त और मोटी हैं। तो ऐसे बस फजूल पैसे भरे हैं, 600-700 की ली है। हाँ मुझे वो थोड़ी थी, इसने कहा चलो लाख से करते हैं, उसने लाख से कटा, वो अभी खुली हो रही है। हाँ अब इसका फ़ायदा ही नहीं है, ये वैसी पड़ी हुई है। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बस इसका शौक़ था बाज़ार की लेके दें, चलो बाज़ार की चलें। बच्चों का शौक़ है, इसको ख़ास तौर पर ज़िप वाली ज़िप हो और साथ ना ये जेबें हों। तो ज़िप अब ठीक है, तो गंदी भी तो कर दी है, फ़ायदा है इसका। अब धोना पड़ेगा ना किया करो ऐसे तो हरकतें आप ना क्या। धो देना मुझे, ठीक है। हाँ ठीक है। ये कितने साल वो सूखेगी? काफ़ी साल हो जाएंगे इसको सूखने में। हाँ ये सूखेगी भी नहीं, बात धो ली ना इसको
इसको एक दफ़ा धो लेना, फिर ये सूखती नहीं है। इधर से तो मैंने धोया, सूख गया। नहीं सूखी, कब सूखी है? नहीं सूखी, अब गई है। सुबह स्कूल जाना है ना आपने? हाँ। सुबह क्या है? छुट्टी। किसने कहा है छुट्टी है? हाँ, छुट्टी। लेकिन आपने जाना है, छुट्टी भी है ना। ये देखो, चिली बत्ती थोली, आम चोली, चिली बत्ती ज्यादा, आम चोली। ये नया भी हंस रही है। ये बहुत मार खाती है बेचारी चिली बत्ती थोली, आम चोली। अपनी अम्मी से। ये जिद बहुत करती है, ये ना मोटे कपड़े नहीं पहनती और फिर इसको लगती है थप्पड़। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह से रोटी वगैरह हमने बना ली है। अब पड़ा हुआ था साग, तो मटर भी थे दोपहर के। तो अभी मैं साग को लगा रही हूँ तड़का। यहाँ पे मैंने लहसुन और धनिया वगैरह जो है मैंने अच्छी तरीके से इनको घी में भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं ये साग जो हमारा बना हुआ है, इसको तड़का लगा रहे हैं। अहमद अभी तक भी नहीं आए, तो मैंने सोचा है कि उनके लिए थोड़ा सा जो है साग वो बना लेती हूँ। जो चीज़ खाएंगे, आलू और मटर खाएंगे तो वो खा लेंगे, और अगर साग खाएंगे तो वो खा लेंगे। तो फिर बना के हम फ्री हो जाएंगे अपने काम से। तो अभी तक भी नहीं आए वो, पता नहीं कहाँ वो घूम फिर रहे होंगे। तो चलें हम साग बना लेते हैं। हाँ अच्छा चलो इधर बैठ जाओ। इनके लिए ये बोरे बिछाए हुए हैं क्योंकि नीचे ठंडी जगह होती है, और फिर इनको इधर ही बिठा के ना खाना वगैरह खिला के इनको सुला देते हैं। तो अभी हमने भी खाना खा लिया, उन्होंने भी खा लिया, तो अभी हम बना लेते हैं साग। तो अगर आपने भी खाना है अभी मेरे साथ आके खा सकते हैं। हैं क्या लगी हुई है? अच्छा चलो उधर बैठ जाओ, फिर खिलाऊंगी, ठीक है। वाह वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा प्यारा जो है ना साग लग रहा है। मेरे देखते ही मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको जो ना खा लेता हूँ। तो यहाँ पे समीना जो है ना ये लेटी हुई है, और इसने हमें जल्दी से खाना दिया और टेम हो गई। तो अदरीस भाई और मैं जो है यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और अगर आपसे ने भी ये लजीज साग खाना है तो आप भी आ सकते हैं। ये हमारे हमने नहीं पकाया, मतलब हमने, तो ये कहाँ से आया है? मेरी अम्मी जो है ना उन्होंने बनाया है, तो फिर उन्होंने भिजवाया है। चले, हमने करना है गुजारा, बेशक जिसने भी भेजा हो। हमने खाना है, पेट भरना है, और फिर और क्या है ना यार, सो जाना है। हाँ, और काम शाम भी तो करना है यार। अभी तो सोना है, अभी तो काम करके आए हैं, आपको पता है। रंग का, हाँ उधर गया थे ना हम, जो रंग का काम। तो फिर भाई आप मोबाइल इधर घर भूल गए। मोबाइल में घर आके गया था, इस बेचारे को वीडियो बनानी पड़ गई। इसने वीडियो बनाई, थोड़ी सी वीडियो इसने बनाई, फिर मैंने कहा चलो वापसी आकर मैं कुछ कंप्लीट कर लूँगा। दोपहर तक तो मैंने वीडियो बनाई 3 बजे तक, वो डाल के फिर हम काम पे चले गए। फिर काम वगैरह काम से करके फिर वापस आ गए। तो मैंने कहा चलो खाना वगैरह खाते तो आपको भी शेयर करते हैं कि आप जो है ना खाना किस तरह खा रहे हैं। अगर आप सब में खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी, खाना खा सकते हैं हमारे साथ। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह साग बना हुआ है। तो वैसे ये गर्म होता है कहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर ये खाएं ना तो पेट वगैरह कुछ ख़राब हो सकता है, किसी किसी का, सबका नहीं। कैसे ना। अभी जो है मैं बना रही हूँ समीना के लिए चाय। समीना के सर में था दर्द, तो अभी मेरे भी थोड़ा सा सर में दर्द था। अभी मैंने भी गोली खा के भी सो जाना, तो मैंने कहा चलो पहले उससे बना देती हूँ। इसने मुझे परेशान किया हुआ है, इसकी भी मैं तबीयत बनाती हूँ। अभी ये ना मुझे बहुत तंग करती है। इसके मुंह पे जब पड़ेंगे ना 2 चढ़े, फिर खुद ही सीधी हो जाएगी। अभी मैंने इसको बताना था, बस भाई अहमद वाले आ गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। सारा दिन सर खा जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमने खा लिया है माशाल्लाह से। और क्या कहती है भाभी? पता नहीं। अच्छा ये ना बात हो रही है समीना की, तो मेरी और समीना की, तो भाभी ने सुन ली कहीं से बात। अभी ना वो मुझे बता रही है, पता नहीं क्या, वो जूते की कोई बात है। जूते जो है ना वो भड़क भड़क क्या मतलब अच्छा मजे की बात ये है, मजे की बात ये है,
मजे की बात ये है, भाभी की हंसी पे मुझे हंसी आ रही है। अबे ये कहने की प्यार करम थी ना के पाँव भड़क भैया मैंने कि मेरे जीवे क्यों आके कि हमारे पाँव भड़क जाते। ये ना कहने की प्यार करम थी मैंने बूटे आगे हमारे पाँव तो भड़क जाते हैं। पेट में दर्द हो गया हंस के। बात असल में ये है कि हम है ना सराकी, तो समीना की मैं जूती लेके आया था, जुराबें वगैरह समीना ने पहनी है, जूती पहनी है। समीना ने कहा वीडियो के दौरान ही, तो सराकी है ना तो मुंह से ना कभी कभी अल्फाज निकल जाते हैं, सराकी के भी उर्दू के भी साथ। तो ये समीना पता क्या कहती है, समीना कहती है कि मेरी जो जूती बहुत अच्छी है, इसमें ना पैर पाँव भड़क जाते हैं। भड़क सराकी का लफ्ज़ है, मतलब हम कहते हैं सराकी ऐसे ही, हाँ जी पैर भड़के बदन मेरे। तो इसने ना उर्दू में ही आधी उर्दू बोल दी, आधी सराकी बोल दी कि मेरे पाँव ना इस जूते में भड़क गए हैं, मतलब गरम गरम हो गए हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसी बात पे जो है ना भाभी हंस रही थी, और इसकी हंसी पे हमें हंसी आ रही थी जिस तरह से ये हंस रही थी। ओए ओए, बड़ा अजीब हंसती हैं भाभी, और मेरे तो पेट में दर्द हो गया। गाल याद आ गई। अच्छा, मैंने जब इसकी हंसी देखी ना तो मुझे खुद इतनी हंसी आई, मेरे पेट में दर्द हो गया। फिर मैंने कैमरा निकाल लिया, मैंने कहा चलो आपको भी सुनवाता हूँ ये वाली हंसी, शायद आप भी हंस पड़े। अच्छा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, फिर देखिएगा आपको हंसी आती है कि नहीं है। इसकी हंसी को आपने गौर करना है। ठीक है। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, एक बात मैंने बहुत ही अहम आप सबसे करनी है। वो बात ये है कि अक्सर बहन भाई पूछ रहे हैं कि भाभी जो है, उनका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हुई है, तो ये जो है ना खुश हो रही है, गा रही है, इसको कोई दुख नहीं है। तो शायद मैंने पहले आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कमेंट्स में अक्सर लोगों को ज़रूर जवाब दिया बहन भाइयों को कि इनके जो हस्बैंड थे ना, उन तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल हो गए हैं डेथ हुई को, ऐसे ना भाभी? कितने साल हो गए हैं? 5 साल। 5 साल। तो अभी देखिए ना, 5 साल उनकी डेथ को हो चुकी हैं। तो बात असल में ये है कि ये होता है दुख सुख अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और अल्लाह की रज़ा से होते हैं। तो हम कौन होते हैं अल्लाह की रज़ा पे कोई गिला करने वाले, कोई शिकवा करने वाले? अगर हम अल्लाह की रज़ा के ऊपर कुछ गिला शिकवा करेंगे तो फिर अल्लाह के नज़दीक हम कैसे अच्छे हो सकेंगे? अल्लाह पाक हमें कैसे बख्शेगा? अल्लाह पाक हमसे कैसे खुश होगा? अल्लाह पाक यही कहेगा ना कि मैंने तुम लोगों को ज़िंदगी दी थी, मैंने जो है ना इस जहान में तुम लोगों को मैं लाया था, और मैंने तुम लोगों के जिस्म में रूहें फूंकी थी, और मैंने उस रूह से वादा भी किया था कि मैं तुम्हें एक दिन बाहर निकालूंगा। तो तुम लोगों को जब मैंने ज़िंदगी दी थी तो अब मैंने वापस तो लेनी है ना, ये तो एक अमानत है अल्लाह पाक की। तो अल्लाह पाक ने जो भी जानदार है, जितना भी दुनिया में जिनके अंदर रूह है, सांस है, वो हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। बेशक हम भी क्यों नहीं है, एक ना एक दिन हमने अल्लाह की तरफ जाना ही है, रुजू करना है। तो बाकी सेहत के लिए दुआ करेंगे हम सब की, अल्लाह पाक हमें भी सेहत दे, आप सबको भी सेहत दे, हमारी फैमिली को, आप सबकी फैमिली को, हमें देखने वालों को सबको जो है ना वो अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी की सेहत दे। बाकी हम दुआ करते हैं, बाकी होता वही है जो अल्लाह पाक करता है, ठीक है। और अल्लाह पाक जिस चीज़ पे राज़ी होता है ना, वही उसी तरफ जो अच्छाई के लिए होता है, और हमारे लिए जो अच्छा होता है ना अल्लाह पाक वही करता है। तो वो जो हमारे कज़न थे ना भाई, तो उनकी डेथ हो गई, तो वो तो एक अल्लाह पाक की रज़ा से हुई ना। अब जब हम ऐलान करते हैं ना, देखिए हम कहते हैं कि बा रज़ाए इलाही वफ़ात हो चुकी हैं, फलां बंदे जिसका नाम लेते हैं बा रज़ाए इलाही वफ़ात पा चुकी हैं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा से वो वफ़ात पा चुकी हैं। तो अगर हम देखें ना, पूरी ज़िंदगी भी अब नहीं, आपको पता है ना, बंदा पूरी ज़िंदगी अब रोता रहे, पीटता रहे, तो अल्लाह पाक भी इससे नाराज़ होता है, और जो जिसके लिए बंदा रोता रहे ना, अल्लाह पाक उसको भी अजाब देता है, ठीक है। हमें चाहिए कि जो हमारा प्यारा कोई गुजर जाए, अल्लाह पाक के पास चला जाए, तो हम उसके लिए दुआ करें,
कुरान पाक पढ़ के उनके उसकी तरफ बख्शें, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ें उसके कब्र पे जाकर, उसकी कब्र पे जाकर फातिहा खानी करें, हम फातिहा पढ़ें उसकी कब्र पे जाकर ताकि उसको सवाब हो, ठीक है। जितना हम रोएंगे साल है उसको बेचारे को ज़्यादा अजाब होगा ना। तो अब भाभी के ऊपर अक्सर लोगों ने कमेंट किए कि जी इसको अफसोस नहीं है। यार अफसोस किसको नहीं होता है प्यारे भाइयों। तो एक बंदे ने कमेंट किया जी ये इसको जो है ना अफसोस नहीं है, हमें तो नहीं लग रहा अफसोस है। अब 4 साल 5 साल हो चुके हैं, साल ज़ाहिर है बंदा भूल भी जाता है, भूलता तो नहीं है, दिल में होती है हर बात, लेकिन ये है कि कुछ खुश होने की कोशिश करता है। अब देखें समीना का बहनोई जिसकी डेथ हो गई है, समीना की जो बहन है वो भी उधर इमरान खान में, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन बाज़ाहिर तो खुश नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर में दुख होता है ना। हाँ, तो अब हम जब उनके पास जाते हैं तो उनको तसल्ली देते हैं ना कि जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से ये सब हुआ है, आप टेंशन ना लें, अल्लाह पाक वो अच्छा सब बनाएगा। तो ये सब दुआ करते हैं ना, हम उस बंदे को हौसला देने की कोशिश करते हैं। तो उस बंदे का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अजीब वो लगा। मैंने कहा इसको चाहिए कि हौसला दे कि मतलब हमारी भी बहन है ये, मतलब हौसला दे कि अल्लाह पाक बहन के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, हमेशा इनका अच्छा सबब बनाए। इस तरह की दुआएं करते होते हैं ताकि अल्लाह पाक किसी न किसी की दुआ कबूल कर ले, उनको अच्छा जो है सबब बनाए कोई उनका, और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश ही रखे। तो बंदा जितना भी रोएगा, जितना भी सोचेगा, तो साफ ज़रा बंदा अंदर अंदर जो बीमार होता जाएगा। तो हमने भी भाभी को समझाया इस तरह की बातें, तो ये भी सोचती थी काफ़ी। हमने उसको समझाया, हमने कहा कि जो है ना ऐसे ऐसे नहीं होता। देखिए ना अब अल्लाह की तरफ से ये सब हुआ है, जो भी हुआ है वो भाई उनकी हमारे कज़न की डेथ हो गई है। तो आप जो अकेली हैं तो साफ ज़ाहिर है अभी बच्चों के साथ भी सहारा होना चाहिए और आपका भी सहारा कोई होना चाहिए। आपके अम्मी अबू गरीब हैं, कब तक आप अपने अम्मी अबू के पास बैठी रहेंगी। तो इसने फिर जो है ना हमारा कहा माना और ये इसने सोचना वगैरह कम कर दिया। साफ ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है ना वो रिकवर होता है और ठीक होता है, सोचो सोचो से निकलता है। तो अब ये देखें अजीब बात है कि उसने कहा है कि इसको दुख नहीं है। अब बंदा यार सारी ज़िंदगी रोए तो ना। हाँ, अब भी मतलब अजीब, मैंने तो सोच के ना उस बंदे की बात मुझे अजीब लगा। तो मैंने कहा चले आपको बता देता हूँ कि उसको 4 साल हो गए डेथ को, और दुख तो हर किसी को होता है यार, दुख किसको नहीं होता। तो बाकी इनको हमने समझाया काफ़ी, उसके बाद ही ये कुछ ठीक हुई, वरना सोच तो ये भी रही थी दुख अभी भी शायद हमें ना नज़र आए, लेकिन इनको तो है ना दुख। और एक बात और मुझे जो है ना वो याद आ रही थी, बस मेरे ख्याल में यही थी कि इनके हस्बैंड को क्या हुआ था। तो वो नहर के अंदर जो है ना वो बेचारे गिर गए थे। तो ये चीज़ें बताने की तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से होता है, जहाँ पे जिसकी लिखी होती है उसको उस बंदे को वैसे ही मिलती है। तो 3 बंदे जो है वो बाइक पे आ रहे थे, छोटी सी पुल थी, वहाँ से गुजर रहे थे, आगे एक पुलिस खड़ी थी। तो शायद वो डर से या कुछ जो भी वो छोटी पुल से जो है ना गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो छोटी पुल से मोटरसाइकिल जो है ना वो नीचे गिर गया और 3 बंदे जो है वो गिर गए, ऊपर मोटरसाइकिल आन गिरा। तो दो बंदों को जो है ना वो अवाम ने बचा लिया। तो जो हमारे कज़न थे उनकी जो है ना वो वहीं नहर के अंदर जो है ना वो मतलब वो चले गए नीचे अंदर। बड़ी नहर थी, गहरी भी थी, तो शायद उनको कोई चोट वगैरह लगी, मोटरसाइकिल की ऊपर आन गिरा, या फिर वो गिरते हुए उनको कोई पुल की कोई साइड वगैरह लगी किसी जगह पे, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सके, और वो तैर भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो उनको बचा भी कोई नहीं सका। फिर 3-4 दिन बाद वो हमें मिले थे नहर के अंदर से, वो भी रेस्क्यू वालों ने ढूंढा था। तो ये जो है ना सारा कुछ मसला हुआ था। तो 4 साल 5 साल हो चुकी हैं उनकी डेथ को। तो हम भी खुद भी दुआ करते थे कि आप अल्लाह पाक इनकी फैमिली को जो है ना सब्र व जमील अता फरमाए। सब्र व जमील का मतलब यही होता है कि जिस तरह अब ये हैं, अल्लाह पाक इनको सब्र दिया है, इनके दिल में थोड़ा सा जो है ना वो अच्छाई की तरफ इनका दिल आया है कि चले कुछ रूह इनकी फ्रेश होगी और तबीयत इनकी फ्रेश होगी और दिल खुश होगा। तो इसी तरह ही है कि हम इनको जो है ना थोड़ा सा जो है साफ ज़ाहिर है अल्लाह पाक की तरफ से भी है ये कि इनको अल्लाह पाक ने सब्र व जमील अता फरमाया और अल्लाह का करम हुआ है। ये अब जो है ना खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि खुश हैं। अब आप वो बंदा जो है ना वो इनको रुलाने के चक्करों में है जो जिसने कमेंट किया था, तो हम कह देते हैं कि भाई चलो भी तो सोचना चाहिए कि बच्चे को उसके बाप का सहारा मिले, हाँ उसको चले अगर वो कहते हैं ना कि चले रोए ही है तो फिर आप रोएं। और गलती नहीं है मेरी बच्ची है उसके बारे में तो हाँ साफ ज़ाहिर है ये अगर रोएगी तो बच्ची क्या करेगी फिर, आप ये सोचें ना।
अल्लाह पाक हर इंसान को खुश रखे। जिन्होंने वो कमेंट किया था जिस भाई ने, अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे हमेशा। हमारी यही दुआ है, उनकी फैमिली के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उस भाई की फैमिली को भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता भी रखे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।